चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि एक बॉक्स की लंबाई 24.0 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6.0 सेंटीमीटर है, तो बॉक्स के आयतन में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं बॉक्स की लंबाई, जो लंबाई दी हुई है वो कितनी है। लंबाई आपका है 24.0 सेमी, यानी कि लंबाई को हम L से दिखाएंगे। L बराबर आपका हो गया 24.0 सेंटीमीटर। अब मैंने बोला कि अगर L दिया है तो डेल L का मान क्या होगा, डेल्टा L का मान क्या होगा। तो मैंने बोला कि लास्ट वाला जो दशमलव के बाद जो लास्ट अंक होगा वहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ दशमलव लिख दीजिए, और बाकी इधर जितने भी अंक होंगे सब आपको 0 लिख देना है। तो 2 अंक है, 2 0 यहाँ लिख दीजिए, यानी कि लंबाई है 24.0 सेंटीमीटर। तो इसका अल्पतमांक आपका हो जाएगा कितना, 0.1, 0 काटा हो तो अल्पतमांक हो गया, डेल L का मान हो गया 0.1 हो गया सेंटीमीटर, और ये लंबाई आपका 24.0 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपका B है और B का मान है 18.6 सेंटीमीटर। तो B का मान जब इतना है तो डेल्टा B का मान कितना होगा। फिर से वही काम, दशमलव के बाद आप यहाँ 1 लिख दें, इसके पहले जितने भी अंक हैं वहाँ 0 लिख दें। तो 0.1 सेंटीमीटर आपका ये अल्पतमांक होगा इसका। अब आपका है ऊंचाई मापने में, ऊंचाई का मतलब है h, और h बराबर दिया है 6.0 सेमी। तो 6.0 सेमी का मतलब अब हम लिखेंगे डेल h बराबर क्या होगा। तो आप देखेंगे यहाँ जो है 0.1 लिखने के बाद यहाँ पर 1 अंक है तो 1 0 लिख देंगे, इतना सेंटीमीटर आपका हो गया। अब बॉक्स के आयतन में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। बॉक्स के आयतन में संभावित प्रतिशत त्रुटि, संभावित प्रतिशत त्रुटि। तो देखिए आयतन बराबर होता क्या, आयतन को V से दिखाते हैं, और V बराबर होता है L इंटू B इंटू H, यानी कि V में हुई त्रुटि के लिए हम लिखेंगे डेल्टा V बटा V गुणे 100। आयतन में हुई त्रुटि बराबर किस में त्रुटि दिखानी होगी, L में, B में और H में। तो L के लिए लिखेंगे डेल्टा L बटा L गुणा 100, प्लस दूसरी त्रुटि किस में होगी, B में होगी, तो ये आपका होगा डेल्टा B बटा B गुणा 100, और प्लस ये होगा डेल्टा H बटा H गुणा 100। अब चलिए हल करते हैं। तो डेल्टा L का मान आपका है 0.1 और बटा L का मान है 24.0 और गुणा यहाँ लिख देंगे H 100, प्लस डेल्टा B का मान कितना है 0.1 अपान B, और B का मान आपका है 18.6 और गुणा फिर क्या 100, और प्लस फिर H की बात करें तो डेल्टा H का मान है 0.1 अपान H का मान है 6.0 इंटू 100। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखेंगे 1 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ देखेंगे 100 का हम इसमें गुणा करेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव है, 1.10 से ख़त्म होगा, लेकिन 10 बच जाएगा, तो ऊपर हो गया 10 और नीचे बटा हो गया 24, और प्लस यहाँ देखेंगे 100 का गुणा करेंगे, ऊपर आपका पहले तो देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव ख़त्म कर देंगे, 1/186 होगा, और 100 का अगर हम गुणा करेंगे तो हो गया आपका 100/186, प्लस यहाँ भी देखेंगे 10 का इसमें गुणा करेंगे दशमलव का, लेकिन 1 10 बचेगा तो 10 बटा हो गया 6। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, काट दीजिए, ये कट सकता है 2 × 5 = 10 और 12 दूना 24, और ये भी कट सकता है 50 दूना 100 और ये काटिए 2 × 18 2 × 3 = 6 93, ये भी कट जाएगा 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6। तो यहाँ बच गया आपका, ये हो गया आपका 5/12 और प्लस 50/93 और प्लस 5/3। अब इसमें इसका हम भाग देते जाएंगे, 5 में 12 का भाग देंगे, तो देखिए 5 में हम 12 का यहाँ भाग देंगे, दशमलव बढ़ा लेंगे 50 होगा, 12 चौको 48 हुआ, 2 शेष बचेगा, फिर 0 बढ़ाइए, 12 करने 12 हो गया, और यहाँ 8 बचेगा 0, 12 × 6 = 72 हो गया। तो बस 0.416 आप लिख सकते हैं, 0.41 2 ही अंक रहने दें, और प्लस फिर से
50 में हम 93 का भाग करेंगे तो ये आपका आएगा 0.54 और प्लस 5 में हम 3 का भाग करेंगे तो ये आपका आएगा 1.67 और टोटल अब हम जोड़ देंगे तो टोटल जोड़ें 0.41 प्लस 0.54 और क्या जोड़ना है 1.67, ये सब जोड़ दें तो 4 1 5, 5 7 12 का 2, 4 5 9, 9 6 15, 15 1 16 का 6, 1 और 1 2, आपका हो गया 2.62% आपकी टोटल आयतन में त्रुटि हो गई। तो आप इसे 2.6 या 2.6% केवल आप लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हुआ।